हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में साइंस से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन से होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थिर रखने के लिए कौन सी कक्षा में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भू स्थिर कक्षा में। आगे दिया हुआ है, एक वस्तु को ऊंचाई h से गिराया गया, उसका वेग v बराबर रूट अंदर 2gh होगा, यह किस नियम से सिद्ध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आगे दिया हुआ है, फोटोन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 0 के बराबर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, एक ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही हो तो डॉपलर प्रभाव से ध्वनि की आवृत्ति में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बढ़ोतरी होगा, यानी उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। आगे दिया हुआ है, किसी तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 0.68 मीटर है, तो चाल कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 340 मीटर प्रति सेकेंड। आगे दिया हुआ है, सुपरनोवा विस्फोट में मुख्यतः कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रिनो ऊर्जा। आगे दिया हुआ है, थर्मोपल किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीबेक प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गिगर म्यूलर काउंटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकिरण के मापन में, यानी रेडिएशन के मापने के लिए गिगर म्यूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया हुआ है, न्यूनतम अपवर्तन कोण किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिज्म से। आगे दिया हुआ है, हॉल प्रभाव से क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ज कैरियर्स का प्रकार और घनत्व। आगे दिया हुआ है, पराबैंगनी किरणें त्वचा को काला क्यों करती है? तो इसका सही उत्तर होगा मेलानिन उत्पादन बढ़ने से त्वचा काली हो जाती है। आगे दिया हुआ है, एक टन रेफ्रिजरेशन कितनी कैलोरी घंटा के बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 324 कैलोरी प्रति आवर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, किसी तरल का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर कैसे बदलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बढ़ जाता है। आगे दिया हुआ है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस श्रृंखला में पराबैंगनी क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइमन श्रृंखला में। आगे दिया हुआ है, बिजली गिरने से पहले चमक और बाद में गरजना सुनाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है, जिसके कारण बिजली गिरने से पहले चमक और गर्जना हमको सुनाई देती है। आगे दिया हुआ है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। आगे दिया हुआ है, किस धातु का तापीय चालकत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा चांदी का। आगे दिया हुआ है, ड्यूटेरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 2H या D। आगे दिया हुआ है, BHC का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का रासायनिक नाम है। आगे दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। आगे दिया हुआ है, क्रायोलाइट का प्रयोग एल्युमिनियम निर्माण में क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गलनांक कम करने के लिए। आगे दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। आगे दिया हुआ है, फेलिंग टेस्ट किसके परीक्षण के लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्डिहाइड समूह के लिए। आगे दिया हुआ है, अमोनिया गैस की गंध किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा NH3 अणु की तीव्र क्षारीयता के कारण अमोनिया गैस की गंध होती है। आगे दिया हुआ है, किसी विलयन का pH मान 4 से 2 करने पर H धन आयन की सांद्रता में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 100 गुना की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, हार्ड वाटर में कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा Ca2+ और Mg2+। आगे दिया हुआ है,
ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा CO2 का। आगे दिया हुआ है, हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहे का चूर्ण और एमओ प्रोमोटर। आगे दिया हुआ है, फ्यूलेरेन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 60। आगे दिया हुआ है, धूमकेतु की पूंछ पूंछ का सफेद रंग किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बर्फ और धूल के परावर्तन से। आगे दिया हुआ है, फोटोसेंसिटिव पदार्थ किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिक्रिया करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पराबैंगनी क्षेत्र में। आगे दिया हुआ है, गन पाउडर के घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा KNO3 गंधक और कोयला। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, बायोलॉजी का प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मांसपेशिया में। आगे दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ATP उत्पादन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा और लसिका ऊतक में। आगे दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, क्रोमोसोम का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा DNA और प्रोटीन। आगे दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जोड़ी। आगे दिया हुआ है, पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका का लंबाई बढ़ाना। पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य होता है। आगे दिया हुआ है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन की कमी से। आगे दिया हुआ है, रक्त में कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंटीबॉडी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा। आगे दिया हुआ है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोबालामिन। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे तेज गति से विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा की कोशिकाएं। आगे दिया हुआ है, मस्तिष्क का संतुलन और समन्वय किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेरिबेलम द्वारा। आगे दिया हुआ है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, रक्त में RH फैक्टर का पता किससे चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया से। आगे दिया हुआ है, कोशिका विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंटरफेज। आगे दिया हुआ है, मानव कान में ध्वनि को संतुलित करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्टेशियन नली। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।